गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 8 जून 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सभी से जुड़ जाएं और जरूर विजिट करें। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ कंप्लीट बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 2022। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का घोषणा किया है? सही जवाब है पंजाब। पंजाब सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर देगा जुलाई 2022 से, अर्थात नेक्स्ट मंथ से ये हो गया। चलिए, और यह फैसला पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लिया है। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। देखिए यहाँ है भी। पंजाब सरकार के बारे में देख लेते हैं। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं जो आम आदमी पार्टी से हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल पंजाब के अर्थात गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। ये तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। आइए प्रश्न पर ही आधारित हम लोग हाल फिलहाल के कुछ करंट इवेंट्स देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होंगे आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। गुजरात की न्यूज में है तो हाल ही में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। अर्थात ड्रोन के सहारे, ड्रोन के द्वारा अब चिट्ठियां, पार्सल जो पोस्ट ऑफिस पहुंचाता है ऐसे जनरली नॉर्मली, अब ड्रोन के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, पहुंचाया जाएगा। और ऐसा करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। गुजरात राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में हुआ है। गुजरात की राजधानी गांधी नगर है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल अर्थात गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली की ऑप्शन ये न्यूज में है तो स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो वो है दिल्ली। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस से आप क्या समझते हैं? देखिए, कोई भी अगर शस्त्र आप रखते हैं, बंदूक, रिवॉल्वर, छोटा बड़ा जो भी, तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है और उसको अब तक जो है कागजाती रूप में, बुक्स के रूप में, पेपर्स के रूप में उसका लाइसेंस मिलता था। लेकिन अब उसका लाइसेंस स्मार्ट कार्ड, जैसे हम लोग का पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड हम लोग बनवा लेते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं स्मार्ट कार्ड में, उसी तरह से अब शस्त्र का जो लाइसेंस है ये भी अब स्मार्ट कार्ड के रूप में देने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बन गया है दिल्ली। चलिए दिल्ली के बारे में कुछ जान लेते हैं। दिल्ली के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के नए राज्यपाल अभी हाल ही में बने हैं, उपराज्यपाल जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, तो उनका नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना। ये हाल ही में बने हैं अनिल बैजल के जगह पर, क्योंकि अनिल बैजल हाल ही में इस्तीफा दे दिए थे कुछ पर्सनल रीजन से। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन है? तो वो है राकेश अस्थाना। दिल्ली पुलिस आयुक्त हैं राकेश अस्थाना। और दिल्ली के लोकायुक्त अभी कौन नए बने हैं? वो भी हैं हरीश चंद्र मिश्रा। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से आप याद रखेंगे। उत्तराखंड की न्यूज में है तो हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन रोल आउट करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। हेल्थ केयर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी या अन्य स्वास्थ्य संबंधित, चिकित्सीय संबंधित कुछ भी पहुंचाने के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड राज्य का स्थापना 9 नवंबर 2000 में, सन 2000 में हुआ है। 2 राजधानियां हैं उत्तराखंड के, एक है देहरादून जो विंटर सीजन के लिए राजधानी है, और एक दूसरा उसका एक और राजधानी है गैरसेन, ये समर सीजन के लिए है। चलिए, और मुख्यमंत्री सीएम कौन है उत्तराखंड के? तो पुष्कर सिंह धामी हैं। और राज्यपाल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। चलिए ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, स्टैटिक्स, ऑप्शन से ये सभी फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज अभी तक वीडियो को लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए और लास्ट में इस सेशन को शेयर करके टार एजुकेशन का
शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लिए हैं उनको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी लोग ये लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है इतना सहयोग आप लोग जरूर करेंगे, क्योंकि कंटेंट देने में कहीं से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। जितना से ज़्यादा हो, कम से कम समय में आपको प्रोवाइड करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मल्टीनेशनल एक्सरसाइज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई मंगोलिया रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज पार्टिसिपेटेड। हाल ही में मंगोलिया द्वारा आयोजित कौन सी बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है? सही जवाब है खान क्वेस्ट 2022। ये 16 देशों का बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में हो रहा है। इसी में अपनी भारतीय सेना भी शामिल हुई है। और मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री उखनागिन खुरेलुसुख ने अभ्यास का उद्घाटन किया है। तो आप मंगोलिया के राष्ट्रपति को भी यहाँ से याद रख सकते हैं। भारतीय सेना में जो है लद्दाख स्काउट जो है एक का दल इसमें शामिल हो रहा है, भाग ले रहा है। चलिए देख लेते हैं अपने देश के डिफेंस लेवल के कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। अभी CDS प्रमुख कौन है? तो ये अभी पोस्ट खाली है। भारत के सबसे पहले CDS प्रमुख अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे, याद रख सकते हैं। इनका निधन पिछले वर्ष एक हेलीकॉप्टर क्रैश में बड़ा ही दुखद घटना था, उसमें इनका निधन हो गया, तब से ये पोस्ट खाली है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अर्थात सेना प्रमुख अभी कौन है? तो जनरल मनोज पांडे। अभी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अर्थात उप सेना प्रमुख कौन है? तो वो है BS राजू। इनका पूरा नाम बग्गावल्ली सोमाशेखर राजू है। चीफ ऑफ एयर फोर्स अर्थात भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है अर्थात नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। इससे पहले करमबीर सिंह थे। तो ये सभी फैक्ट्स यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन से हम लोग कुछ इसी प्रश्न पर आधारित कुछ वार एक्सरसाइज युद्धाभ्यास की चर्चा करेंगे जो आपके हाल फिलहाल न्यूज में रहा है और आगे काम करेगा। बोंगो सागर 1 वीक पहले का ये न्यूज है। बोंगो सागर किन दो देशों के बीच युद्धाभ्यास है? तो ये अपने देश इंडिया और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है बोंगो सागर, इसको याद रखिएगा। एक और बांग्लादेश के साथ हाल ही में एक और युद्धाभ्यास ऐसा हुआ है नौसेनाओं के बीच, दोनों देश के समन्वित गश्ती है कॉर्बेट को, यहाँ से देखिए कॉर्बेट, ये सब आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए वरुण 2022 वरुण 2022 ये युद्धाभ्यास जो है अपने देश इंडिया और फ्रांस के बीच है, इसको भी याद रखेंगे। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस के में मुद्रा क्या चलता है? तो दो मुद्रा चलता है, एक है यूरो और एक है CPF फ्रैंक, ये वहाँ पे मुद्रा चलता है। प्रेसिडेंट वहाँ पे हाल ही में पुनः चुने गए हैं, तो न्यूज में है, इनको याद रखिएगा। वहाँ पे राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा इनको। चलिए धर्म गार्जियन ये अपने देश भारत इंडिया और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। जापान में मुद्रा क्या चलता है? जैपनीज येन चलता है। और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से आप याद रखेंगे। दूसरे प्रश्न से उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन इज हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है जन समर्थ पोर्टल। सरकारी जितने भी योजनाएं हैं वे सभी लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए एक पोर्टल है जन समर्थ। अभी इसका प्रयोग करें, सरकार की जितनी योजनाएं हैं वहाँ पे आपको पूरी डिटेल में पता चलेगा, आप उसका लाभ उठा पाएंगे अगर उस योग्य हैं तो। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है जन समर्थ पोर्टल, और ये इसी के साथ मोदी जी ने सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला भी उसी समय जारी की है। जैसे उसमें 1, 2, 5, 10, 20 का सिक्का है, कॉइन्स है जो हम लोग यूज करते हैं, उसका भी उन्होंने श्रृंखला एक जारी किया है जो खासकर दृष्टिहीनों के लिए भी अनुकूल है। अब ये दृष्टिहीन भाई बहन जो लोग हैं वो लोग भी इसको महसूस करके हाथ में रख के पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं कितने का कॉइन्स है वो। चलिए और ये सब आज़ादी के अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं हम लोग के, उसी वर्ष में है। तो इसी अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये सब बार बार कुछ ना कुछ शुरू किए जा रहे हैं, सालों भर मनाया जा रहा है ये। चलिए अब हम लोग ऑप्शन से इसी तरह के कुछ पोर्टल स्कीम देखते हैं जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं। तो ऑप्शन है संभव। ये क्या है? संभव पोर्टल जो है देखिए ऊर्जा के क्षेत्र से ऊर्जा से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार ने ये संभव पोर्टल लॉन्च किया है। ऊर्जा बिजली से संबंधित जो भी शिकायत होंगे सरकार में, तो वो लोग इस पोर्टल से, संभव पोर्टल से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल वहाँ पे आनंदीबेन पटेल हैं। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है श्रेष्ठ। ये क्या है? तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में हाई स्कूल के छात्रों, जो खासकर अनुसूचित जाति, गरीब लोगों के बच्चों, गरीब बच्चों के लिए है, में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए एक योजना शुरू किया है, उसी का नाम है श्रेष्ठ। तो याद रखेंगे। चलिए निगाह। निगाह क्या है? तो दिल्ली सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा कंटेनर वो जो जिसमें कोई भी माल पैकिंग करके देश विदेश में पहुंचाया जाता है विभिन्न मार्गों के माध्यम से, तो उन सभी कंटेनर को ट्रैक करने के लिए दिल्ली सीमा शुल्क बोर्ड ने ये एक पहल का शुरुआत किया है, उसी का नाम है निगाह। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। यहाँ से दिल्ली के बारे में जो एक्स्ट्रा चीज़ होनी चाहिए मैं ऊपर एक प्रश्न में बता दिया हूँ, इसलिए यहाँ पे रहने देता हूँ। नहीं तो एक्स्ट्रा चीज़ें, जरूरी चीज़ें हम देने में कोई कोताही नहीं करते हैं, चाहे उसके लिए जितनी समय हमको बनाने में लग जाए। पेश करने में तो कुछ सेकेंड, कुछ मिनट ही लगते हैं, लेकिन बनाने में क्या समय लगता है वो एक बनाने वाला ही जानता है। इसीलिए आप लोग से हमेशा आग्रह किया जाता है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और सहयोग करें इतना करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। हाल ही में किस दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है? सही जवाब है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है, अर्थात वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये मनाया गया है 7 जून को। और ये इसका उद्देश्य ऐसे इसी से आप समझ सकते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। फिर भी मैंने इसको यहाँ पे दिया है पॉइंट में, इसको वही बात बताने के लिए पढ़ सकते हैं। मेन है यहाँ पे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 का थीम और मतलब विषय क्या है? तो सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य। विश्व स्तर का ये दिवस है, तो इंग्लिश में इसका थीम जरूर याद रखेंगे, सेफर फूड बेटर हेल्थ। ये महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखेंगे। और ये दिवस जो है खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के संयुक्त प्रयास से मनाया जाता है। तो चलिए इन दोनों के बारे में शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं। FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर इटली के रोम में। डायरेक्टर जनरल इसके क्यू डोंगयू हैं। कई बार इसमें से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। साथ में देखते हैं WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इसके प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस हैं। हाल ही में ये इंडिया आए भी हुए थे। चलिए नेक्स्ट, और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 1 जून को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में 1 जून को विश्व दूध दिवस अर्थात वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है 1 जून को। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में अपना देश भारत है, और सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला, उपभोग करने वाला भी देश अपना देश भारत ही है, याद रख सकते हैं। चलिए 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस अर्थात इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे 2 जून को मनाया जाता है। सेक्स वर्कर्स जो लोग हैं उनके बारे में ध्यान देने, उनकी सुरक्षा, उनकी लाइफ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून को मनाया जाता है। 3 जून को क्या मनाया जाता है? हाल ही में विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया है। ये सभी याद रखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं 5वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय आदिवासी अनुसंधान संस्थान अर्थात NTRI का उद्घाटन किया गया है? रिसेंटली वेयर हैज द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट NTRI हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। सही जवाब है नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया है। अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री, तो गृह मंत्री के साथ साथ इनका ये भारत में अभी पहला एक नया ये बना है मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय अर्थात कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, उसके भी पहले मंत्री यही हैं वर्तमान में। चलिए ये सब है और इसमें आप पढ़ सकते हैं। चलिए ऑप्शन से हम आपको कुछ बताते हैं। अच्छा एक और बात दिल्ली से संबंधित, दिल्ली में ये तो हुआ है, दिल्ली में ही हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव ये 2022 का उद्घाटन भी मोदी जी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव 2022 का उद्घाटन भी दिल्ली में ही हुआ था, यह भी याद आया था मुझे। चलिए चंडीगढ़ क्यों न्यूज में है? तो भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र हाल ही में कहाँ बनाने का घोषणा हुआ है? तो वो चंडीगढ़ में ही भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र अर्थात हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनेगा। बेंगलुरु क्यों न्यूज में है? मोस्ट इंपोर्टेंट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में ही किया गया है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभंकर क्या था, अर्थात मैस्कॉट क्या था, तो वो था वीरा। देखिए वीरा ये था मैस्कॉट। ये सब आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न परीक्षा में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है मैसूर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ होगा, तो कर्नाटक के मैसूर में होगा। और आठवीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है, विषय क्या है, तो वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी, हिंदी में इसको मानवता के लिए योग ऐसे कहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ से काफी महत्वपूर्ण और प्रश्न लिस्टेड है दोस्तों, कल कुछ ज्यादा ही प्रश्न मिला है न्यूज से, तो बने रहिए, देखते हैं इसको। हाल ही में कहाँ राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो मगहर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है, रहने देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है ब्लू ड्यूक हैज बीन डिक्लेयर्ड एट द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच स्टेट। ब्लू ड्यूक एक तितली है जो किस राज्य का राजकीय तितली घोषित किया गया है, तो ये सिक्किम राज्य में ब्लू ड्यूक जो तितली का एक प्रजाति है, इसको राजकीय तितली घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इसे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसको ये घोषणा उन्होंने किया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए सिक्किम का ये बात है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। और प्रेम सिंह तमांग को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, PS गोलाय। हालांकि ये नाम आपको ऑफिशियली मुख्यमंत्री के रूप में यही है, लेकिन अगर कभी दे दे या इंटरव्यू में जरूरत पड़ा, PS गोलाय इनका अलग एक उपनाम है। गवर्नर गंगा प्रसाद है वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, 8वां प्रश्न है यूनियन मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह इज गोइंग टू वियतनाम ऑन अ 3-day ऑफिशियल विजिट, वेयर इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वियतनाम जाए हैं। तो प्रश्न है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, वो है हनोई। देखिए दोस्तों, अभी जैसे कोई विजिट पर किसी अन्य देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जाते हैं, तो वो प्रश्न तो पूछने का चांस रहता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये रहता है कि आपसे अगर किसी देश की राजधानी या वहाँ पे मुद्रा क्या चलता है, करेंसी क्या चलता है, ये अगर पूछना है, तो न्यूज में जो देश चर्चा में रहता है उसी को मोस्टली ज़्यादा रहता है उम्मीद कि पूछा जाता है और पूछा भी जाता है। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को दिया है। तो हनोई है वियतनाम की राजधानी, और वियतनाम की राजधानी हनोई होगी। वहाँ पे मुद्रा वियतनामी डोंग चलता है। वहाँ पे राष्ट्रपति नगुएन जुआन फक हैं और प्रधानमंत्री कौन है, फाम मिंच चिन्ह CPV। कितना लंबा नाम है, देखिए 3 वर्ड यहीं पे है, 3 और अभी है, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 9th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में किसे इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट IAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये हैं सतीश पाई, इनको बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान वैश्विक प्राथमिक एल्यूमिनियम उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। ये सतीश पाई बने हैं, अपने इंडिया से हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसे अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो ये हैं बजराम बेगज, इनको अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। मुद्रा अल्बानियन लेक चलता है। लेक केवल ऑप्शन में मिलेगा, अगर पूछेगा तो अल्बानियन दे देगा, तो ये तो वही हुआ कि गेट बंद करके ताला मार के चाबी वहीं पर रख दी है। तो प्रधानमंत्री कौन है, ED रामा, वहाँ पे ये हैं। और राष्ट्रपति ये बन गए बजराम बेगज। बजराम देखिए अपने इंडिया से रिलेटेड नाम लग रहा है, हो सकता है इंडियन ही ना हो, थोड़ा सा डीप में इसको तो मैं नहीं गया हूँ, चलिए देखेंगे फिर। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराकर FIH हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है, पोलैंड की टीम को हराकर इनॉग्रल FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप, इसको हिंदी में उद्घाटन FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीत लिया है। और इसका ये आयोजन स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुआ था। FIH अर्थात इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्थापना 7 जनवरी 1924 स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय है। प्रेसिडेंट इसके नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं, जो अपने भारत से हैं, तो ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लापता बच्चों के लिए सूचना देने के लिए अम्बर अलर्ट सुविधा लॉन्च करने का घोषणा किया है, तो इंस्टाग्राम जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो भी फेसबुक का ही प्रोडक्ट है। फेसबुक अपने आप को रीब्रांड करके क्या नाम कर लिया था, मेटा। ये देखिए मेटा, इसी ने ये घोषणा किया है। हालांकि ये अम्बर अलर्ट जो है, जो लापता बच्चों को सर्च करता है, पहले से 25 देशों में शुरू करने का ये घोषणा भी हुआ है। हालांकि ये जो है
ये जो ऑप्शन है फेसबुक पर ऑलरेडी उपलब्ध है। चलिए और देखते हैं मेटा अर्थात फेसबुक के बारे में। फेसबुक का स्थापना एस्टैब्लिश्ड 2004 में हुआ था। हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूएस में है और इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क जुकरबर्ग अपने यूनिवर्सिटी में देखिए एकमात्र कुछ दोस्तों 6-7-10 दोस्तों को एक साथ रखने के लिए एक ऐप उन्होंने बनाया था। करते करते वो इतना फैल गया कि आज दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये व्हाट्सअप और फेसबुक। ये सब हालांकि व्हाट्सअप भी बाद में फेसबुक ने ही खरीद लिया, बहुत लोग को ये जानकारी नहीं होगा। पूछा जाए अगर आपसे कि व्हाट्सअप किस कंपनी का ब्रांड है, किसका मालिकाना हक है इस पर, तो वो फेसबुक का ही है। हालांकि व्हाट्सअप जब आप खोलते होंगे तो शुरू में लिखता होगा नीचे फेसबुक या मेटा लिखता होगा। चलिए हाल ही में किसे गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर है हम लोग के, उन्हीं को ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है गरुड़ एयरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और गुप्त सूचना ये है कि महेंद्र सिंह धोनी इस कंपनी में एक अज्ञात राशि के साथ, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितनी राशि का, उसमें इन्वेस्टमेंट भी ये किया है गरुड़ एयरोस्पेस में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है अपने देश के रेलवे सेवा को, सर्विस को। भारतीय रेलवे को 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे ऊर्जा में बदलने के लिए जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए इस श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने ये अच्छा काम किया है, इसीलिए सब ये पुरस्कार उसको दिया गया है। अब चलिए हम लोग भारतीय रेलवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर दूरी के लिए चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। भारतीय रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो सहित उसमें शामिल है। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे, तो वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, श्री अश्विनी वैष्णव हैं। और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी कौन है, विनय कुमार सक्सेना। चलिए उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको अब तक पसंद आए होंगे दोस्तों। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC के द्वारा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई है, तो 76,319 करोड़ 76,390 करोड़ की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ये रक्षा क्षेत्र में खरीदारी के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए के उद्देश्य से एलोकेट किया है। भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, इससे विदेशी खर्च में कमी आएगी। और DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, उसी में यह फैसला लिया गया। DAC का फुल फॉर्म मैंने बताया, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, याद रख सकते हैं, हिंदी में रक्षा अधिग्रहण परिषद इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO द्वारा डिजाइन किया गया और भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन सी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो यह है अग्नि 4। बनाया गया है, डिजाइन किया गया है DRDO के द्वारा और भारत डायनेमिक लिमिटेड के सहयोग से इसको बनाया गया है। और ये उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ये आपसे एक अलग प्रश्न हो गया, APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है, तो उड़ीसा में है। यहीं से इस अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और अग्नि 4 जो है 4000 किलोमीटर के लक्ष्यों को प्रहार करने में कैपेबल है, सक्षम है। और इसमें क्या जान सकते हैं, बस ये सब तो मैंने बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डे वर्ल्ड पेस्ट डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली, हाल ही में किस दिन विश्व कीट दिवस मनाया गया है, 6 जून को ये मनाया गया है। कीट प्रबंधन की आवश्यकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा में कीट प्रबंधन संगठनों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 जून को प्रत्येक वर्ष ये कीट जागरूकता दिवस या विश्व कीट दिवस मनाया जाता है ना। लास्ट क्वेश्चन शायद है ये, मुझे लगता है। चलिए देखते हैं, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने का किस राज्य ने घोषणा किया है, तो ये राजस्थान। चूंकि भारत नेशनल लेवल पर भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले मिलता था, लेकिन उसको नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता था, इन्हीं के नाम पर ये इसका नाम बदल दिया गया था। लेकिन बदलने के बाद अब पुनः जो इसी नाम से है, राजस्थान सरकार पुरस्कार देने का घोषणा किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, 30 मार्च 1949 में स्थापना है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं, हाल ही में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा ACB 14400 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका जवाब मैंने पिछले क्लास में दिया था, उम्मीद है कि आपको अभी भी ये जवाब इसका आंसर याद होगा। नहीं याद है तो पुनः क्लास देखें या गूगल सर्च कर लें और पुनः याद भी कर लें और कमेंट में जरूर करें
आप लोग का कमेंट भी हमारे चैनल के ग्रो करने के लिए काफ़ी आवश्यक है दोस्तों। तो जवाब गलत सही जो भी है, गलत क्यों सही ही आपको तो मालूम ही है, तो कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया है तो दबा दीजिए। और अब समय आ गया है कुछ सेकंड्स अपना देकर इस सेशन को अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करके सहयोग करें टार एजुकेशन का। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सभी क्लास के नोटिफिकेशन निश्चित रूप से और सबसे पहले आपको मिले। साथ में आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, उस पर विजिट कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ में टॉपिक वाइज बहुत सारे क्लासेस दिए गए हैं। जल्दी हम लोग टॉपिक वाइज क्लास और अन्य एग्जाम बेस्ड टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं चैनल पे। आप बने रहिए, तब तक अन्य दोस्तों को चर्चा कीजिए और टारगेट एजुकेशन का सहयोग कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।